हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर की तारीफ करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो प्रभु हमें आज का नया दिन दिखाया है, परमेश्वर जो हमें जीवन दिया और हमें सांसें दिया, हमें बचा के रखता है हर पल हर समय, और उस अद्भुत परमेश्वर की, जीवन देने वाले परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करें। बोले धन्यवाद यीशु। बोले सभी लोग, बोले परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू बोले प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु यीशु की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। वो राजाओं का राजा है और वो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है। कितने लोग आज आप अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं, चंगाई को लेना चाहते हैं, छुटकारे को देखना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप हर एक लोगों की अलग अलग प्रार्थना निवेदन हो सकती है, प्रेयर रिक्वेस्ट हो सकती है। किसी को चंगाई, कोई चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई छुटकारे के लिए, कोई अपने परिवार में एकता के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। कोई जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा है, कई लोग प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग बिजनेस के ग्रोथ करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग हाले जो घर छोड़कर चले गए उसके वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम जब पूछे तो सबकी प्रार्थना का अलग 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 रिक्वेस्ट निवेदन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कोई अपने भाई के लिए मांग रहा है, कोई अपने बहन के लिए मांग रहा है, कोई अपने लिए मांग रहा है, कोई अपने परिवार के लिए मांग रहा है, कोई बच्चे के लिए मांग रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सभी प्रार्थना कर रहे हैं, पर मैंने ये रखता है कि आप जो मांग रहे हैं, क्या उस प्रार्थना में आप बने हुए हैं, टिके हुए हैं। हालेलुया। कई लोग एक दिन प्रार्थना करेंगे फिर वो विषय छोड़ देते हैं, कई लोग 2 दिन या फिर एक हफ्ता, जब आंसर नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। हालेलुया। कितने लोग, कई लोग उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब उसका आंसर नहीं मिलता, रिप्लाई नहीं मिलता, तो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और इसलिए उन्हें रिप्लाई नहीं मिलता, इसलिए उन्हें आंसर नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जीवन में वो एक फल नहीं दिखाई देता। जैसे कि आत्मा का फल में है प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, धीरज, संयम। तो यहाँ पर धीरज हमें दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। ऐसे लोग जल्दी हार मान लेते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। चलो ये नहीं हुआ, हम दूसरा ट्राई करते हैं, अब हम दूसरी जगह जाते हैं। हम क्या कर देते हैं, अपना हियाव छोड़ देते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं, अपना धीरज छोड़ देते हैं, खो देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर उन्हीं को आशीष देगा जो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड और जुड़े रहते हैं। प्रभु उनकी ही प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा जो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा जो कभी भी विश्वास में पीछे नहीं हटते हैं। हालेलुया। अभी जो आपको बोला गया है, कितने लोग इन सब में कायम है, जो विश्वास में पीछे नहीं हटते, जो अपना हियाव नहीं छोड़ते, जो निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। और कभी भी अपना विश्वास से पीछे नहीं हटते और परमेश्वर पे अपनी आंखें लगाए रहते हैं। कितने लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए तो लगता है कि तुरंत हो जाएगा, पर थोड़े दिन बीतता है तो ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हालेलुया। कई लोगों को लगता है कि अब नहीं सुनेगा, प्रभु नहीं सुनेगा, इसलिए वो प्रार्थना ही करना बंद कर देते हैं। जब आप प्रार्थना करने बंद कर देते हो तो उस समय शैतान को और काम करने के लिए आपके जीवन में मौका मिल जाता है। परमेश्वर पर क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर कब हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम क्या करें कि प्रभु प्रार्थना सुनेगा, हम कैसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। सबसे पहले क्या लिखा, धीरज को अपना काम पूरा करने दो। कौन सा है, धीरज को। आज हम अपने जीवन में धीरज को पूरा काम नहीं करने दे रहे हैं और इसलिए हम अपने जीवन में प्रार्थना का आंसर भी, फल भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि धीरज को हम अपने जीवन में काम नहीं करने दे रहे, जो कि आत्मा के फल में एक और फल है धीरज। धीरज को अपना काम पूरा करने दो, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय पहला वचन से, और वहां पर हम पढ़ेंगे एक विधवा के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था,
जो न परमेश्वर से डरता, जो न परमेश्वर डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते न्यायाधीश के बारे में कि वो लोगों की परवाह नहीं करता था। हालेलुया। और क्या किसी नगर में न्याय रहता था और परमेश्वर से डरता नहीं था और किसी भी मनुष्य की चिंता नहीं करता था, परवाह नहीं करता था, चाहे जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी, मतलब केयर नहीं करता था। जैसे हमें किसी जब कोई आता है अपने दुखों को लेके तो हमें जल्दी दया आ जाती है, पर वो ऐसा न्याय था कि उसको दया का नाम ही नहीं था। परमेश्वर से जो डरता नहीं है तो इसका मतलब क्या? जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है तो इसका मतलब वो लोगों की परवाह फिर कैसे करेगा? हालेलुया, चिंता कैसे करेगा? फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब तो ये है कि वो निर्दयी है। लेकिन हम वहां पर पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जो विधवा थी वो बार बार वो न्याय के पास जाती थी कि तू मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। हालेलुया। उसने न्याय मांगना नहीं छोड़ा, रिक्वेस्ट करना नहीं छोड़ा, उस न्यायाधीश के पास जाना नहीं छोड़ा, मतलब हियाव ही नहीं छोड़ा उसने। आत्मा का फल में कौन सा फल है? धीरज है, संयम है, इंग्लिश पेशेंस है। हालेलुया। उसने यह नहीं छोड़ा, वो तंग करती रही, वो रिक्वेस्ट करती रही, वो बार बार जाते रही, और इसलिए जो जज था, वो जो न्याय था, वो तंग आ गया और इसलिए बोलते इससे अच्छा मैं इसके न्याय चुका दूं, नहीं तो बार बार आकर मेरे पास आकर मुझे बार बार नाक पे दम कर देगी, मुझे तंग करके रख देगी, इसलिए आज ही मैं इसका न्याय चुकाता हूँ। देखो यहाँ पर जो विधवा थी, जो बार बार न्याय के पास जाती थी और उसका रिजल्ट उसके हाथ में आ गया, बार बार पुकारने के द्वारा, रिक्वेस्ट करने की वजह से। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर को पुकारेगा, जो हियाव ना छोड़ेगा, क्या परमेश्वर उसका न्याय ना चुकाएगा? हालेलुया। क्या उसकी प्रार्थना के विषय में प्रभु देरी करेगा? प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना सुनने में कभी देरी नहीं करेगा, वो उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ पर वचन यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या वह विश्वास पाएगा? वो विश्वास के साथ जाती रही और परमेश्वर ने उसका आंसर दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप भी जब परमेश्वर की दुहाई दोगे, निरंतर दोगे, क्या लिखा है? प्रार्थना में बने रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, लिखा है। हालेलुया। तो आज हम कई लोग प्रार्थना करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। जब आंसर नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, अच्छा ये चर्च में हम जा रहे तो नहीं मिल रहा, तो हम चर्च जाना छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि कहीं और से ठीक हो जाएगा। हालेलुया। जल्दीबाजी करते हैं, आज वचन को समझना नहीं चाहते हैं, आज वचन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जब हम वचन के पीछे चलना छोड़ देते हैं या वचन को समझना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हम फिर से उस प्रॉब्लम में फंसते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और इसलिए हम फिर से उसी प्रॉब्लम में फंसना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन को हमने नहीं समझा, सुना पर नहीं समझा या समझने की कोशिश नहीं किया, फिर हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन देखो न्याय वो जाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की दुहाई दोगे, हियाव ना छोड़ोगे, प्रार्थना करते रहोगे, परमेश्वर के निकट उसके साथ संगति करोगे और परमेश्वर को पुकारोगे, हो सकता है कि प्रार्थना का विषय कुछ भी हो, आप कुछ भी मांग रहे हो परमेश्वर से। आप हो सकता है आप अपने जीवन में आशीषों को मांग रहे हो, आप अपने जीवन में गाड़ी या फिर अपने जीवन में जमीन की आशीष मांग रहे हो, आप अपने बच्चे के वापस आने की आशीष मांग रहे हो, या फिर कह रहे कि मेरे पति को उद्धार हो, या पति कह रहे मेरे पत्नी को उद्धार हो, आप कह रहे कि वो घर वापस आ जाए,
यदि आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, लगातार परमेश्वर से दुहाई दे रहे हो, तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। जिसके लिए प्रार्थना करो उसके मन को बदलेगा और परमेश्वर उनसे पूर्ण रीति से लेकर आएगा। पर आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हियाव ना छोड़ो कहता है, प्रार्थना करना ना छोड़ो कहता है, प्रभु में बने रहो करके परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। जब आप लगातार और निरंतर प्रभु को पुकारोगे तो परमेश्वर आज आपका भी न्याय चुकाएगा। परमेश्वर आज आपकी भी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हियाव ना छोड़ना है, आपको प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप जो भी मांग रहे हो परमेश्वर से, यदि आप लगातार आप प्रार्थना कर रहे हो, लगातार परमेश्वर में बने और लगातार जुड़े हुए हो, सचमुच में परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनकर जरूर उत्तर देगा। आपके जिन्हें प्रभु जी सब कुछ ठीक करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोग आज ऐसे हैं कि बीच में प्रार्थना करते फिर छोड़ देते हैं। आप बोलते कभी मन करता ठीक है, कभी मन नहीं करता, ओके ठीक है। आपका मन करता तभी प्रार्थना करते, जब आपका मन ना करे तो प्रार्थना नहीं करते हैं। ये भी एक दुष्ट आत्मा के काम है। हालेलुया। आपका मन करेगा तो करोगे, लेकिन दुष्ट आत्मा ये भी करवाता है कि आपका मन नहीं लगने देता है। हालेलुया। आपको नींद आएगी, आपका ऐसा होगा वैसा होगा। प्रार्थना जब करोगे तो बहुत सारी चीजें होगी, आपको नींद आएगी, आपको इधर से फोन आएगा, इधर से वो आएगा, ये आएगा, ताकि आपका प्रार्थना का समय डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो, क्योंकि उसे पता जब आप प्रार्थना करोगे लगातार तो प्रभु की प्रार्थना को सुनकर उत्तर जरूर देगा। इसलिए वो डिस्टर्ब करने की आता है, गेस्ट के रूप में, फोन कॉल्स के रूप में, अलग अलग तरीकों के रूप में। हाँ यहाँ ऐसा हो गया, हाँ वैसा हो गया। इस तरीके से शैतान काम करने की कोशिश करता है ताकि आप प्रार्थना ना कर सको। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आज डिसाइड करो, कहें कि आज से मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। आज से प्रभु जी मैं आपको दुहाई देना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगी प्रभु। और रोजाना मैं आपके साथ संगति करूंगा, संगति करूंगी परमेश्वर। रोज आपके पीछे चलूंगा, पीछे चलूंगी। बोले बोले परमेश्वर, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। आज बोले परमेश्वर से मेरी प्रार्थना सुन, मेरा उत्तर दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक लोगों को प्रभु जी तेरे हाथों में देती हूँ। सबको प्रार्थना करने का आत्मा दे, आत्मा दे, आत्मा देश के समर्थन नाम में। कोई भी परमेश्वर से दूर न जाए, कोई भी पीछे न हटे, चाहे कितना भी बड़ा हानि या कितना बड़ा नुकसान हो। हालेलुया। कभी पीछे न हटे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शतीरा रबा कतीरा रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन टूट जाए यीशु के समर्थन नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। बी डिलीवर्ड इन द बॉडी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शतीरा रबा कतीरा रबा कतीरा। प्रभु जी दया कर तरस का मदद सहायता करो। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन में जात हो जाए, एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम जलकर राख और खाक हो जाए और खत्म हो जाए यीशु मसीह के समर्थन में। प्रभु दया कर, प्रभु तरस खा, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर यीशु के समर्थन में, यीशु के समर्थन में। जो प्रार्थना करे थे से इतने सालों से, प्रभु इनकी प्रार्थना सुन और उत्तर दे। मैं टाटते रही दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। जब रोजाना प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग चाहते कि प्रभु मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, रिसीव करें। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे। बोलो मैं रिसीव करता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मैं बोलती हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के समर्थन में प्रभु हर एक को प्रार्थना करने का आत्मा दे, चाहे छोटे हो बड़े हो, हर एक लोगों को प्रार्थना में बने रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे, विश्वास में बने रहने के लिए अनुग्रह दे यीशु के समर्थन में। कभी पीछे न हटने पाए यीशु मसीह के समर्थन में। धन्यवाद यीशु। ओ रबा शतेरा रबा कतीरा रबा कतीरा। मिठाट की दुष्ट आत्मा को गेट आउट यीशु के समर्थन में जाते जाए। पवित्र आत्मा शोले यीशु के समर्थन में। प्रभु हर एक लोगों को वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना। प्रभु अनुग्रह और समर्थ देना यीशु के समर्थन में। प्रभु मदद और सहायता करने यीशु के समर्थन में। हालेलुया। प्रभु छुड़ाने वाला, मदद और सहायता करने वाला प्रभु धन्यवाद करती हूँ यीशु के समर्थन में। ढांटती हूँ यीशु के समर्थन में। दुष्ट आत्मा के काम जल जाए, जैसे राख और खाक हो जाए। जिस वक्त बीमार है मैं प्रार्थना करती डांट यीशु के समर्थन में, बीमारी आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए यीशु मसीह के समर्थन में। ओ रबा शतनमा कतिरा रबा कतिरा रबा कतिरा रबा शतरा रबा कतिरा। प्रभु तरस खा, प्रभु दया कर यीशु के समर्थन में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थन में, यीशु के समर्थन में जाते जाए, यीशु के समर्थन में जाते जाए। गेट आउट यीशु मसीह के समर्थन में।
ओ रबा कत्ती रबा शते रबा के रबा के दिरा। प्रभु तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के काम जल कर राख और खाक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा बाबा बाबा शता रबा के रबा शते रबा के रबा के दिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांट तेरी बीमारी दुष्ट आत्मा के काम जल कर राख और खाक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे, मदद और सहायता करो, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरे हाथों में देती और ब्लेस घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा खतना मशते रबे के तेरे रबा के तेरा। प्रभु दया कर दया कर दया कर दया कर तरस का। मैं प्रार्थना करती जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब के साथ ब्लेस करती, टूटा हुआ घर जुड़ जाए, टूटा हुआ घर जुड़ जाए, टूटी हुई शादी जुड़ जाए, टूटी हुई मैरिज जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर जो बच्चे बीमार यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु शांति दे, प्रभु तरस खा, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। रबा कतीरा रबा शतर रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती जिनका कोर्ट केस चल रहा प्रभु आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। ग्रेट टेस्टिमनी इनके जीवन का हिस्सा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, निराशा डिप्रेशन के जो शिकार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में डिप्रेशन से आजाद हो जाए। हर प्रकार की एलर्जी फिट्स और दौरे मैं तुझे ठांट निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। फीवर उल्टी जिनको आ रही वोमिटिंग आ रही है गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको बार बार प्रॉब्लम होती है शरीर में, टाइफाइड तो कभी ये प्रॉब्लम तो कभी ये बीमारी, और 12 महीने आपको हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे श्राप और बंधन ऐसे वक्त में तुझे ठांट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ओ रबा खतना मशते रबे के तेरे रबा का तेरा। प्रभु तरस खाइए, प्रभु तरस खाइए, प्रभु तरस खाइए, मदद और सहायता कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ओ रबा खतना मशते रबे के तेरे रबा के तेरे रबा के तेरे रबा शते रबे के तेरे रबा के तेरा। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु जी आपको हर एक जनों को प्रभु तेरे हाथों में देती है और ब्लेस घोषणा करते। प्रभु इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, जो परमेश्वर जमीन जिनका कब्जा हो गया उसको मेरे रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम में कोर्ट से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनका घराना बचाया जाए, उद्धार की घोषणा करती इनके पति के जीवन के, वाइफ के जीवन के, बच्चों के जीवन में, इनके परमेश्वर के दोस्त के जीवन के, आस पड़ोस के जीवन में उद्धार की घोषणा करती हूँ, साल्वेशन की घोषणा करती हूँ, रिश्तेदारों में साल्वेशन की घोषणा करती हूँ। मसीह के सामर्थ्य नाम में कहें आमीन। प्रभु जी छुटकारा देते, धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने यीशु अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। ओ रबा खतना मशते रबे के तेरे रबा के तेरे रबा के तेरा। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यार बच्चों को प्रभु तेरे हाथ में देते, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं सबको बुद्धि और ज्ञान समझ देना, विजडम देना यीशु के सामर्थ्य नाम में, ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सके, अनुग्रह देके चलाना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु राजा दया कर दया कर दया कर, तरस खा तरस खा तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति में मत तारीफ हो। हर सारे लोगों को आत्मिक बना, स्पिरिचुअल बनावा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप बने रहने के लिए मदद और सहायता करना। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट उसके तैयार कीजिएगा, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया, सभी कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा और अपनी गवाहियों को देना ना भूले। मसीह के त्याजी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आप प्रार्थना सुन सके, जो अपडेट्स और नोटिफिकेशन आते हैं उसे देख सके, सुन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो ताकि आप कोई भी ब्लेसिंग से वंचित न रह सके। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, जैसे कि न्यू वर्शिप सॉन्ग अपलोड होते हैं, मास प्रेयर अपलोड होते हैं, गवाहियाँ अपलोड होती हैं और सरमन्स होते हैं, ताकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो रोज की रोज नोटिफिकेशन आपको आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा बने रहें। हालेलुया। तो दीप्ति से प्रेयर सेंटर में भी आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं,
और लगातार प्रार्थना में बने रहें, हियाव ना खोएं, हियाव ना छोड़ें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु को बहुत ऐत की आशीष दे और लगातार उनके प्रार्थना करें। आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी और जरूर आप ग्रेट टेस्टिमनी के साथ आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने थैंक्सगिविंग, अपने भेंट ऑनलाइन पेमेंट बैंक के थ्रू दे सकते हो। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की सभी कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।